दारुल उलूम रज़विया नूरुल उलूम बाला झगड़ा, इसकी तालीम और तरबियत का जो माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हमारे दारुल उलूम में 110 बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे और तकरीबन 50 बच्चे से ज़ायद बच्चे हिफ्ज़ में हैं और इदादिया उला सानिया में 32 बच्चे हैं। 110 बच्चे इस वक्त मदरसे में हैं और दरस निज़ामिया की तालीम अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के निसाब के मुताबिक तालीम दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ में 3 दरसगाह हमारे यहाँ है और इमसाल तकरीबन 9 बच्चे जो फारिग हो रहे हैं उसमें से 2 बच्चे एक ही साल में मुकम्मल हाफिज़ कुरान बना है। चूँकि शशमाही के बाद जब हम लोग जायजा लिए तो मालूम हुआ कि दो बच्चा एक दिन में 4 सफ़ा 5 सफ़ा यानी हर 4-5 रोज में एक पारा कुरान हिफ्ज़ किया। और दारुल उलूम में इम्तिहान जो दिया जाता है बच्चों का, वो दारुल उलूम कादरिया बगारू से कारी तौहीद साहब आते हैं और भी बड़े इदारे के असातिज़ा आते हैं और इम्तिहान लेते हैं, जिसकी बुनियाद पर जो नंबर उसको हासिल होता है उसी तरतीब से जदीद रोल नंबर के एतबार से उसके नताइज सामने आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम असातिज़ा हमारे जो मेहनत किए और आप हजरात ने जो उशरा या सदका फितरा दिगर चीज़ों में आपने ताउन किया, इदारे ने उसको ज़ाय नहीं किया बल्कि उसके बदले में हाफिज़ कुरान आपके सामने पेश किया है। कोई भी दीनी काम या दीनी इदारा जो चलता है उसमें 3 शख्स अहम जिम्मेदार होते हैं, एक सही मुदर्रिसीन और सही तलबा और फिर उसके ज़राए। यकीनन अगर मदरसे में पैसे हो, असातिज़ा सही ना हो तो तालीम नहीं हो सकती है। असातिज़ा अच्छे हों, बच्चे नहीं हो तो भी तालीम नहीं हो सकती। असातिज़ा और बच्चे हों और ज़राए ना हो तो भी निज़ाम सही नहीं हो सकता है। लिहाजा 3 शख्स अहम जिम्मेदार होते हैं, अच्छे मुदर्रिसीन, अच्छे बच्चे और फिर आप हजरात का ताउन। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो भी रकम दिया मदरसे में या ताउन करते रहते हैं, हमेशा इदारा आपका शुक्रगुजार है, आपका शुक्रिया अदा करती है और उसके बदले में असातिज़ा ने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह से 9 बच्चे, जिसमें से मैं समझता हूँ कि इन 9 बच्चों में से अक्सर बच्चे जो 2 बच्चे तो एक साल में हिफ्ज़ किया, 16 पारे 15 पारे से ज्यादा बच्चे एक साल में हिफ्ज़ किया है। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम में हमने जायजा लिया कि 23-24 पारे के बच्चे तकरीबन 7-8 अभी भी हैं। अल्लाह ने चाहा तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा, लेकिन हम शर्त रखेंगे कि हमारे फारिगीन जब तक एक पारे का दौर नहीं सुनाएगा अब उसे दस्तारबंदी नहीं दी जाएगी, ताकि वो यहाँ से दस्तारबंदी ले तो तरावी आसानी से सुना ले। और हिफ्ज़ के साथ साथ हमारे यहाँ उर्दू का भी निज़ाम है ताकि बच्चा फारिग होकर इदादिया में चले जाए और फिर ये नहीं कि यहाँ दस्तार लिए और चंद मदरसों में सिर्फ दौर का सिलसिला और 3-4 साल उसका ज़ाय हो जाता है। रिजल्ट के मुताबिक मोहम्मद महफूज आलम ये तसव्वुर अंसारी के लड़के मखातू के हैं, तकरीबन इसको 153 नंबर 2 इम्तिहानों में मिला और ये मुमताज हुए। 1 नंबर से इसकी दस्तारबंदी होगी। मोहम्मद अफरोज आलम ये दुधवल के हैं, इसको 152 नंबर मिला है, ये 2 नंबर से दस्तारबंदी ले रहे हैं, ये भी मुमताज है। तीसरे नंबर पर मोहम्मद जिलानी इब्न मोहम्मद तैयब आलम कटिहार, ये भी आला 140 नंबर हासिल किए। अब मैं बेतरतीब उन फारिगीन को जो है फारिग तरतीबवार वो आए और तमाम उलमाए किराम खुसूसन मुफ्ती मुजाहिद साहब किबला और हजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत मैं चाहूँगा और हजरत मुफ्ती शमसुद्दीन और तमाम उलमाए किराम से कि बच्चों की दस्तारबंदी। मोहम्मद महफूज आलम इब्न तसव्वुर अंसारी मखातू, मोहम्मद अफरोज आलम इब्न अमानत हुसैन दुधवल। 3 नंबर पे मोहम्मद जिलानी इब्न मोहम्मद तैयब आलम कटिहार। 4 नंबर पर मोहम्मद नौशाद आलम गुलाम मुर्तजा अंसारी बेलाबार। 5 नंबर पर मोहम्मद अमजद रजा इब्न शमसुल हुदा दिगुल बघाड़ू। 6 नंबर पर मोहम्मद साकिब रजा इब्न अब्दुल रब सिंगरौली MP।
7 नंबर पर मोहम्मद समीर रजा इब्न मोहम्मद याकूब अंसारी खूरी। 8 नंबर पर मोहम्मद यूसुफ रजा इब्न मोहम्मद नसीम अंसारी बाला झगड़ा। 9 नंबर पर मोहम्मद जमजम रजा इब्न मोहम्मद इरशाद खान सोनभद्र यूपी। ये 9 बच्चे हैं जो इस तरह से जो बच्चे फारिग हो जा रहे हैं, बराए मेहरबानी जब तक हजरत की तकरीर खत्म नहीं हो जाती कोई भी यहाँ पर माला वगैरह लेकर नहीं आएंगे, कोई भी यहाँ पर माला वगैरह लेकर के नहीं आएंगे। तकरीर खत्म हो जाएगी, सलातो सलाम पढ़ेंगे, दुआ खानी होगी, उसके बाद आप अपने जो भी जिनके ताल्लुकात वाले हैं जो भी माला वगैरह डालेंगे उनके कमरों में या सलातो सलाम के बाद डालेंगे। नारे तकबीर, जोर से लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम रज़विया नूरुल उलूम उलमाए अहले सुन्नत। उसको ठीक कर दीजिए जिसके असर को खुल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जलसे के जो जिम्मेदारान थे या पूरा गांव, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गांव के ताउन से इदारा चलता है। आप जानते हैं कि देहात में मदरसा है, तकरीबन साल में काफ़ी अखराजात होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर ताउन पूरे गांव का रहता है और जिस तरह से भी हो इदारे को चलाते हैं। 7 असातिज़ा और 110 बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, ये सारी जिम्मेदारियां अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव का ज़्यादा अहम रोल होता है और हमेशा इनका इस गांव से लगाव है। और जो भी हजरात बाहर से तशरीफ लाए, जलसे में शिरकत किए, हम तमाम लोगों का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दारुल उलूम रज़विया नूरिया नूरुल उलूम से फारिग होने वाले तलबाए किराम के हसीन सर पे आप दस्तारे हिफ्ज़ का खूबसूरत अमामा देख रहे हैं। तमाम तर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। पीर तरीक़त हुज़ूर अमीन मिल्लत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला, खलीफ़ा-ए इमाम मिल्लत कारी कमालुद्दीन साहब, सैयद ताबिशुल क़ादरी साहब, अल्लामा रियाज़ुद्दीन रज़वी साहब, अल्लामा अलहाज शहादत हुसैन साहब, हज़रत मुफ्ती अबसार अहमद मिसबाही, हज़रत हाफिज़ अलहाज नसीरुद्दीन साहब, कमेटी के तमाम अरकान, चाहे वो सदर हमारे क़यामुद्दीन कमालुद्दीन साहब हों, मौलाना अब्दुल रशीद साहब सेक्रेटरी, अली हसन साहब खजानची, और माशाअल्लाह जलसा कमेटी में भी बहुत सारे लोग हैं। अब्दुल खालिक साहब, इम्तियाज़ अंसारी, कुर्बान अंसारी, अक़लीम अंसारी, एहतशाम नसीम, शफ़ी अहमद, इनके अलावे जितने भी गांव के मोअज़्ज़ीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सभी हजरात का अहम तरीन रोल है कि मदरसा दिन ब दिन उरूज व इर्तिका की मंजिलें तय कर रहा है। ये हसीन मंजर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं और उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। पीर तरीक़त सरकार हुज़ूर अमीन मिल्लत के कदम के साए में हम सब बैठे हुए हैं। अब आइए बिला ताख़ीर दुआइया कलिमात के लिए चंद पाकीज़ा गुफ्तगू के जुमलों से हम सबको फैज़याब फरमाने के लिए शहज़ादे सरकार हुज़ूर शम्स मिल्लत की बारगाह में हम सब चलते हैं। हजरत की पाकीज़ा गुफ्तगू के बाद सलातो सलाम होगा, फिर हुजूर दुआ खानी फरमाएंगे, दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, हम सबको मौजूद रहना है। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आप अपने फारिग होने वाले तलबाए किराम का इस्तकबाल भी करेंगे और अपने अपने घर जाएंगे। इस वक्त बिला ताखीर मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ सरकार हुजूर अमीन मिल्लत की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ, मगर उससे पहले मेरी दिली ख्वाहिश ये है और हर शख्स यही चाहता है कि दारुल उलूम रज़विया नूरुल उलूम का ये हसीन कैंपस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत और बहुत हसीन मंजर हम मुलाहजा कर रहे हैं।
हजरत का वालेहाना इस्तकबाल फरमा ले। चूंकि ये रात भर जलसा आपने जो समाअत किया है, अब ये कबूलियत का वक्त है। आप बेदारी भरे माहौल में सरकार हुजूर अमीन मिल्लत की पाकीज़ा और नूरानी गुफ्तगू से फैज़याब हो जाएं। उसके बाद इंशाअल्लाह जलसा बिल्कुल सलातो सलाम के लिए तैयार है। हाथों को लहराएं और नारे तकबीर की सदाओं से हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, जरा और बुलंद आवाज से सभी लोग हाथ उठा ले। नारे रिसालत, शहजादे हुजूर शम्से मिल्लत, फैजाने सिराजे मिल्लत, पीरे तरीकत हुजूर अमीने मिल्लत, जश्ने दस्तारे हुफाज, दारुल उलूम रज़विया नूरुल उलूम, मुसलमाना ने बाला झकड़ा गयाडी, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह।